हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल बजट का दिन है, उस दिन बजट आएगा कुछ 11-12 बजे के आसपास। बहुत तेज मूवमेंट होगी, मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल के लिए हमको कुछ जैकपॉट बना के रखना है। कुछ देखते हैं कहाँ पे कुछ ऐसे लेवल्स है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, या कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से ब्रेक करके बहुत ऊपर जा सकती है। तो आपको यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मार्क कर रखी है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं और इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। आज इंट्राडे में क्या आ रहा, इंट्राडे में गैप अप हुआ है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में जो इसने रेंज बनाई है उसी के अंदर पूरा दिन चला है। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या रहा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सिनेरियो में बियरिश सेंटीमेंट है। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक गिरावट हुई है और उसके बाद एक वापस मूव आई है। सिर्फ इंट्राडे पे देखोगे तो सेंटीमेंट क्या था मॉर्निंग में, बियरिश। बियरिश सेंटीमेंट के बाद क्या होता है, एक पुल बैक लगता है और बाद में बियरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू हो सकता है। तो कल सिंपल है, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है आप कुछ भी मत करो। वॉलेटिलिटी बहुत तेज हो सकती है 17,730 और 530 के बीच में। लेकिन अगर 17,730 ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस कि मार्केट वन डायरेक्शन हो जाएगी और ऊपर ही जाती रहेगी। ठीक है, तो ऊपर के कुछ लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर जोन बनाया हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक बार वापस गिरावट दे सकती है। ऑन द डाउन साइड जब तक 17,500 ब्रेक नहीं हो रहा, आप शॉर्ट मत करना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ना काइंड ऑफ या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यहाँ पे शोल्डर बना है, यहाँ पे हेड बना है और यहाँ पे दूसरा शोल्डर बना है, और ये पूरी इसकी क्या है, नेकलाइन। तो इस नेकलाइन के भी अकॉर्डिंग इस हाई के ऊपर ही आप बाय करोगे। ऑलमोस्ट 17,730 है। ठीक है, 17,730 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट 17,800 इंट्राडे का, सेकंड टारगेट 17,897, थर्ड टारगेट 18,000। ठीक है, ये कल एक बजट का दिन है, इवेंट है, कल एक इवेंट है, इसलिए ये सारे टारगेट पॉसिबल है। 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, अगर मार्केट सीधा 300 पॉइंट ऊपर चलेगी, पता लगा ऊपर से 600 पॉइंट नीचे आ गई, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे जैसे क्या होता है, कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए आता रहता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और जैसे ही कुछ ना कुछ आता है हर सेक्टर के बारे में, तो उनके स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी रियल एस्टेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, बीच में एकदम से मूव्स आ जाएंगी, तो ये सब चलेगा कल। तो वॉलेटिलिटी होगी कल बहुत तेज, और आप देख सकते हो आजकल भी बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है, कंसिडर बाय अबव। हम हर चीज को कांस्टेंट रख रहे हैं और बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि भाई मेरे को ऊपर लग रहा है मार्केट तो मैं आपको ऊपर का बोल रहा हूँ। यहाँ पे लेवल्स दे रहा हूँ। कंसिडर बाय अबव 17,730, फर्स्ट टारगेट 17,800, सेकंड टारगेट 17,897, ऑलमोस्ट 17,900 हो गया, और थर्ड टारगेट होगा 18,000। एक चीज याद रखना, 18,000 के ऊपर आके बाय मत करना, चाहे जितना मर्जी बुलिश आपको दिख रहा हो। 18,000 से लेके 18,125 ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। और अगर मेरे को फॉलो करते हो, मार्केट अगर यहां तक खड़ी हो गई तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहां से सारी रिवर्स हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी तो वो कहां से आएगी, 18,000 से लेके 18,125 के जोन पे। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस लगाओगे 18,225 का, उसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन होगी तब जाके एग्जिट करोगे। ये नहीं कि 226 दिखा तो आप एग्जिट कर रहे हो। देखो 17,700 पे है, 525 पॉइंट ऊपर उसका स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। जब आप यहाँ से मतलब 525 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। वो भी कब से, जब आप 18,000 से शॉर्ट करोगे तो 18,000 से 18,125 के बीच में आके आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे कर रही है। अगर सेंटीमेंट ब्रेक करके नीचे जा रही है आप शॉर्ट कर सकते हो तब भी, या फिर आंख बंद करके यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड्स दे सकते हो। जैसे 18,000 पे एक शॉर्ट कर दिया, 18,050 पे दूसरा कर दिया, 18,100 पे तीसरा कर दिया, और इसकी एवरेज गेन 18,050 पे आ गई, और वहां से आपने ट्रेल करा। जब वहां से आप ट्रेल करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, जैसे ही जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे ही वैसे नीचे का होगा। अगर आप 18,000 पे जाके शॉर्ट कर रहे हो, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,897, क्योंकि ये सारे रेसिस्टेंस और सपोर्ट है। अगर ऊपर रेसिस्टेंस मिलेगी तो वापस आते हुए वो नीचे सपोर्ट भी बनेगा। ठीक है, तो 18,000 18,125 के आसपास अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 18,125 पे कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट यही है, 18,000 18,030 आपको यहाँ पे दिख रहा है फिबोनाची पे। 18,000 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 17,900, और थर्ड टारगेट होगा 17,800। तो कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है मॉर्निंग में मार्केट ऊपर है और दोपहर में मार्केट वापस नीचे आ जाए।
ऊपर एक बहुत सॉलिड रेसिस्टेंस है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रेसिस्टेंस कल ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल पे। होती है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर कल पूरा दिन ग्रीन हो सकता है तो देयर आर हाई चांस कि जो अब कल वेडनेसडे या थर्सडे को मार्केट लाल हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया बाय सेटअप। अब बात करते हैं सेल सेटअप के बारे में। सेल कब कर सकते हैं? सेल मैंने आपको सिंपल बोला है, 17,500 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। 17,500 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट आपका 17,400, ये वाला लो। अगर ये लो कल गलती से ब्रेक हो गया, मार्केट चाह के भी ग्रीन पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो पहले बियरिश सेंटीमेंट हो रखा है, सबको पता लग जाएगा कि बजट में कुछ गंदा आया है, इसलिए ये लो ब्रेक हो गया है। तो ये लो जब ब्रेक होगा, हमारा सीधा टारगेट 17,200, एंड आने वाले दिन में आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है 16, ऑलमोस्ट 17,000 का, ऑलमोस्ट 17,000 का। और 17,000 का वो लेवल है जो मैं आपको कुछ दिन पहले बोल चुका था कि अगर 17,700 ब्रेक होगा तो 17,000 की तरफ मार्केट निकलेगी। तो 17,750 कहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद कहां तक आई? 17,400 तक। तो 350 पॉइंट आ चुकी है नीचे, 350-400 पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपल है, 17,500 के नीचे आती है, सस्टेन करती है, आप शॉर्ट करो, या लोअर लो लगा रही है तब शॉर्ट करो। फर्स्ट टारगेट ये वाला लो हो गया, ये वाले लो होते ही आप यहाँ के नीचे भी फ्रेश पोजीशन लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेडर्स जो होंगे वो एंट्री लेंगे, फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। तो सीधा टारगेट होगा 17,200 का और 17,000 का। तो कल क्या है, 17,500 ब्रेक हुआ, देर आर हाई चांस के मार्केट 300 से लेके 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, क्योंकि कल इवेंट है, इसलिए बड़ा पहली बार मैं बोल रहा हूँ। 17,730 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर 100 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, तो वहां आराम से मार्केट जा सकती है। तो थोड़ा ही रेसिस्टेंस लेगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी। और तीसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो 18,000 से लेके 18,100 या फिर 18,125 के जोन पे, यहाँ पे मार्केट रुकेगी, रुक के मे भी नीचे आ सकती है। तो जब नीचे आ जाएगी आप शॉर्ट करके चल सकते हो, या आंख बंद करके शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 18,225। ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी मार्केट जो है वो प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। कैसे आ चुकी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है, उससे पहले एक स्विंग हाई यहाँ लगा था जो थोड़ी बहुत नीचे आई, यहाँ तक तो मार्केट बुलिश थी। ठीक है, यहाँ तक मार्केट बुलिश थी, ये लो लगा के वापस ऊपर गई, यहाँ भी मार्केट बुलिश थी, लेकिन जब इसने यहाँ तोड़ा तो हमारी मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ गई है। फिर यहाँ पे ये क्लियर लोअर लो की फॉर्मेशन लगा रही है। तो अब क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 18,000 कौन सा लेवल हो गया आपका, ये वाला लेवल हो गया। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो अभी भी ये इसका हाई जो है वो लोअर है प्रीवियस हाई से। तो हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एक नया लो दिख जाए। तो एक और चीज बताता हूँ, 18,000 से जो नीचे मैंने आपको भी 17,000 तक और 17,200 तक के लेवल बताए हैं, देयर आर हाई चांस कि वहां से घूम के वापस 17,000 तक आ जाए कुछ दिनों में। क्योंकि क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, वापस ऊपर आई, फिर नीचे गई। ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ ऊपर आई और फिर नीचे गई। अब ये लो ब्रेक हुआ है और अब ये वापस ऊपर आ रही है, तो ये कहाँ तक जा सकती है? ये जा सकती है कहाँ तक? प्रीवियस लो जो है, प्रीवियस हाई जो है उसके नजदीक तक। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो हाई था इसके थोड़ा बहुत है तो दूर, पर लेकिन वहां तक पहुंचा। ठीक है, ये वाला जो हाई है वो इसके देखो नजदीक आके नीचे गई मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला हाई देख सकते हो, इसके नजदीक तक आया। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे हाई को कंसीडर करोगे इस हाई से, क्योंकि यहाँ पे इधर ब्रेक हुआ है, इधर ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला इधर ब्रेक हुआ, तो ये वाला हाई इधर हाई से नजदीक है। देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो यहाँ कहीं हाई बना के नीचे आ जाए। साथ ही साथ वहाँ फिबोनाची के नंबर है, इसलिए बोला है 18,000 से 18,125 में आंख बंद करके शॉर्ट कर सकते हो, और इस वाले स्टॉप इधर वाले हाई के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 17,900, 800, 700 आपको इंट्राडे में पॉसिबल है। अगर पोजिशनली होल्ड करना चाहोगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं, एक सेल पोजीशन लगा के दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो आपने 18,065 पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस लगाया 18,225 के ऊपर, 230 लगा लिया मैंने। ठीक है, हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक नया लो लगाएगी। तो जब यहाँ पे मार्केट नया लो लगाएगी 17,200 तक मान लो, तो रिस्क रिवॉर्ड देखो, यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड कितनी जा रही है, 17,000 तक लेके जाता हूँ मैं, क्योंकि मैक्सिमम 17,000 तक है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आ रही है 6.3 की। इसका मतलब ये है कि जाने को 164 रुपए और आने को 1,036 रुपए पॉइंट।
ठीक है, तो आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो, समझ आया हो। तो मेरा यही मानना है कि कल न्यूज़ पे जो मर्जी हो, ठीक है, आप लेवल्स के पास जाके ट्रेड करोगे तो देयर आर हाई चांस कि आप एक बार प्रॉफिट जोन में आ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी ऑलरेडी एक बार इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। जैसे ये एक पूरा एक शोल्डर हो गया, यहाँ पूरा हेड हो गया, और क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरा शोल्डर हो गया। तो इधर के स्टॉप लॉस से आप इसके ऊपर जाके बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट ये हो गया, और फाइनल टारगेट ये पूरा जोन है। इस जोन से मार्केट गिर सकती है। कौन सा जोन है? 41,700 का। 41,700 से मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन अगर वापस ऊपर गई तो हमारे लेवल है 42,600 तक के वैलिड हो जाएंगे। 42,600 से लेके 42,300 तक। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, आपको दिख रहा होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये जो वाला लो है, इस लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस ये वाला टारगेट जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, और यहाँ पे एक नया लेवल बनता है जो ये लो ब्रेक होने के बाद होगा, वो है 38,800 का। ठीक है, 38,800। और भी नीचे का लेवल है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है 38,126। तो यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, ये वाला लो मार्क कर लेते हैं। ये वाला लो है 40,167। ठीक है, 40,167 के नीचे अगर 5 से 15 मिनट मार्केट सस्टेन करे, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो भी स्विंग हाई होगा, जैसे ये लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, और इसके बाद जब ये लो लगा तो आप यहाँ के हाई से स्टॉप लॉस लगा सकते हो और शॉर्ट करके जा सकते हो। टारगेट आपका 39,500 मान रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत स्पेस है। 40,100 के नीचे, 150 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो 39,500 ऑलरेडी 600 पॉइंट हो गए। तो इसके नीचे मार्केट 600 पॉइंट गिर सकती है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मार्केट जा सकती है 38,800 तक। और 38,800 ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 38,126। 40,650 मैक्सिमम टारगेट नीचे 38,125, मतलब 2500 पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है कल अगर कुछ गलत आता है या कुछ खराब होती है मार्केट में। ठीक है, तो ये तो सेंटीमेंट हुआ, बेरी सेंटीमेंट। वो भी कब? जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब हम वापस ऊपर जा सकते हैं। ऊपर के लिए आप क्या करोगे? 40,820 के ऊपर जाके बाय कर लो। 820 को भी 850 कर लो। थोड़ा बहुत ऊपर सस्टेन होता है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 41,250 जो कि 400 पॉइंट ऊपर है। फिर उसके बाद अगर वो सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 41,650 मान लो, और इससे भी 400 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ से कितने हो गए? 800 पॉइंट। ठीक है, इधर लेवल से 1200 पॉइंट तक का टारगेट है, तो 200-300 पॉइंट आप ऊपर और ऐड करके चल सकते हो। आपको 42,000 में भी कल तक मैक्सिमम दिख जाए अगर वन डायरेक्शन होती है। देखो, मेरे को लगता है इस लो के नीचे वन डायरेक्शन हो जाएगी, इस हाई के ऊपर सस्टेन होने के बाद वन डायरेक्शन हो जाएगी। तो वन डायरेक्शन कहाँ तक जा सकती है? 42,295 एंड 42,661, ये मैक्सिमम। और ये वो वाला जोन है जहां से मार्केट रिवर्स करके आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस जोन पे 42,295, 42,661। अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे होगी तो निफ्टी में भी 18,000 के आसपास होगी। तो दोनों की प्रॉफिट बुकिंग इस जोन से आ सकती है। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं, 42,300 से लेके 42,700 मान लो। देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो जैसे इस जोन पे आती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। बाय है 40,850 के ऊपर। टारगेट मैंने आपको बता दिया, सारे टारगेट रेसिस्टेंस है, सारे टारगेट डाउन साइड में सपोर्ट है। हर लेवल के आसपास से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो, कहाँ पे बाय साइड बनाना है, कहाँ पे सेल, वो भी आपको क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।